मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदुओं का वो महान ग्रंथ है जिसमें मृत्यु से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। मृत्यु से पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है, इससे जुड़ी हर जानकारी आपको गरुड़ पुराण में ही मिल जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहाँ आत्मा के पाप और पुण्य का निर्धारण किया जाता है और फिर उसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यमलोक में पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे तैयार किया जाता है और मनुष्य के कार्यों के आधार पर उसको सजा कैसे मिलती है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे केशव, जब आत्मा मृत्यु के बाद यम के भवन में पहुंचती है तो उसे किस प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। इस पर श्री हरि कहते हैं, यमलोक में पहले से ही कई पापी आत्माओं को उसके दंड का फल मिल रहा होता है और पूरा भवन उनकी चीख पुकारों से गूंज रहा होता है। जब आत्मा ये सब देखती है तो वो भी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। धर्मराज के दरबार पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल रहता है, जो धर्मराज के सहयोगी और देवता चित्रगुप्त से उस आत्मा के शुभ या अशुभ कर्मों को बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को उसके विषय में बताते हैं। जो प्राणी नास्तिक और महापापी होते हैं उन सभी के बारे में धर्मराज पहले से ही जानते हैं, फिर भी वह चित्रगुप्त से उस आत्मा के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त श्रवणों से आत्मा का लेखा जोखा मांगते हैं। मित्रों, दरअसल श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में विचलन करते हैं और दूर से ही सुन और जान लेते हैं कि मनुष्य क्या कर्म कर रहा है। इन श्रवणों को दूर के दृश्यों को भी देख लेने की वरदान प्राप्त है। उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर वो मनुष्य के कर्म को बताते हैं। व्रत, दान और सत्यवाचन से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करता है उसके प्रति वो सौम्य स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। मित्रों, बुरे आत्मा को यमराज बहुत बड़े आकार वाले और बहुत बड़े विशाल भैंसे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी 32 भुजाएं होती हैं और बड़ी बड़ी लाल आंखें, जिसे देख आत्मा विलाप करके रोने लगती है। तब चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से आत्मा से कहते हैं, अरे पापी, दुराचारी, अहंकारी, जब तूने जीवन भर सिर्फ पाप ही पाप किए तो अब घबरा क्यों रहा है? तुमने जैसा कर्म किया है वैसा तुम्हें फल मिलेगा। इसके बाद प्रचंड और चंडक नाम के दो दूत एक पास में आत्मा को बांधकर नर्क में ले जाते हैं, जहां जलती हुई अग्नि के समान प्रवाह वाले एक विशाल वृक्ष जो 5 योजन में फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है, उस वृक्ष के नीचे उसे उल्टा लटकाकर उसे पीटा जाता है और फिर उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दंड दिए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ द मोहित मिश्रा ऑफिशियल्स में।